साथ 75 मिनट की फोन वार्ता के तुरंत बाद यूक्रेन पर हमले शुरू किए, वो साबित करते हैं यूक्रेन के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। रूस ने 5 जून की सुबह से यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें राजधानी कीव समेत 12 शहर शामिल हैं। यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों को रूसी सेना ने निशाना बनाया। इस हमले में कीव सहित टर्नोपिल, खमेलनित्स्की ओब्लास्ट और लुत्स्क में विस्फोटकों की खबरें आई। कीव में ड्रोन हमलों से कई आवासीय इमारतों और नागरिक बुनियादी ढांचे में आग लग गई है, जिसमें कम से कम 16 लोग घायल हुए हैं। मेयर विटाली क्लिचको ने इसकी पुष्टि की। रूस ने अपने Tu-95MS स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से क्रूज मिसाइलें दागी, जिसके बाद यूक्रेन के सभी क्षेत्रों में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। पश्चिमी यूक्रेनी शहर टर्नोपिल, जो आमतौर पर रूसी हमलों का निशाना नहीं बनाया जाता है, वहां भी बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं पर हमले हुए, जिससे शहर के कुछ हिस्से की बिजली गुल हो चुकी है। लुत्स्क में भी हताहत होने की खबरें आई हैं, जहां एक अपार्टमेंट की छत, वाहन और व्यावसायिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई। यूक्रेन के उत्तरी शहर प्रिलुकी में एक ड्रोन हमले में एक आवासीय इमारत ढह गई, जिसमें 1 साल के बच्चे, उसकी मां और दादी सहित 5 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त रूस पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन पर बेहद तेज हमला कर रहा है। जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमय और चर्निव, निकोलाइव, जापोरिजिया, लुहांस्क और बेद्यांस्क के इलाके शामिल हैं। रूसी सरकार के प्रवक्ता पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना अपनी तैयारियों के साथ लगातार हमले करती रहेगी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रात के समय 400 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक, 40 से ज्यादा मिसाइलें, जिनमें एक बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, लॉन्च की गई। रूस के हमलों में कीव की आवासीय इमारतों और शहर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। कई दूसरे क्षेत्रों में हुए हमले में एक साधारण होटल को नष्ट भी किया, जहां यूक्रेनी एथलीट रुके थे। ये हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 4 जून को हुई फोन पर बातचीत के एक दिन बाद हुआ। ट्रंप ने बताया था कि पुतिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में कड़ा जवाब देने की बात कही थी। तो वहीं ब्रिटेन में मौजूद रूस के राजदूत आंद्रेई केलिन ने यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के लिए ब्रिटेन को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने की कोशिश हो सकती है। केलिन ने दावा किया है कि इस तरह के हमलों के लिए उच्च तकनीक और जियोस्पेस्ड डेटा की जरूरत होती है, जो ब्रिटेन और अमेरिका के पास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस हमले में ब्रिटेन की भूमिका हो सकती है, जबकि ट्रंप ने अमेरिका की किसी भी भूमिका से इनकार किया। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर हमले करके रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने ड्रोन्स की मदद से रूस के A-50, Tu-95, Tu-22, M3 और Tu-160 विमानों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन आग बबूला हो चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में जहां एक तरफ ड्रोन और टैंक सुर्खियों में रहे, तो वहीं अब एक और हथियार चर्चा में है, जिरकॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। ये कोई आम मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे रूस अपना गेम चेंजर बता रहा है। खबर है कि यूक्रेन पर रूस इन मिसाइलों से जमकर हमले करेगा। अब रूस लगभग 1200 दिनों से चल रही जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहता। यूएन के मुताबिक 3.5 साल की जंग में 30 लाख यूक्रेनी अपने ही देश में दूसरे ठिकानों पर जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज्यादा यूक्रेनी विदेशों में शरण लिए हुए हैं। इधर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को साफ कह दिया है कि अगर सीजफायर चाहते हो तो यूक्रेन के कम से कम 5 प्रांत रूस के हवाले कर दो। हम आपको बता दें कि रूस ने इन इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं, जिन पर वो कब्जा करना चाहता है। अब आप ये जान लीजिए पुतिन सीजफायर किस शर्त पर करना चाहते हैं। रूसी सूत्रों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन से 5 प्रांत देने को कहा है। रूस जिन 5 जगहों से यूक्रेन की आर्मी को हटाने पर तुला है, वो डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव और जापोरिजिया और लुहांस्क है। डोनेस्क एरिया में रशियन बोलने वालों का प्रतिशत ज्यादा है, जो खुद को रूस के करीब मानते हैं। आखिरी सेंसस के मुताबिक डोनेस्क की लगभग 75% जनसंख्या रूसी बोलती है। वे कल्चरली भी रूस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा साल 2014 में क्रीमिया के रूस में विलय के बाद यहाँ के लोग खुलकर मॉस्को के सपोर्ट में आने लगे। यूक्रेनी सेना और रूसी सपोर्टरों के बीच भारी जंग हो चुकी है। 5 जून को यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क ओब्लास्ट में क्लिंसी शहर के पास रूसी मिसाइल सैनिकों के ठिकाने पर हमला किया। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के अनुसार इस हमले में एक मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुआ है, 2 अन्य को गंभीर नुकसान हुआ। ये इकाई 26वीं मिसाइल ब्रिगेड का हिस्सा थी। कथित तौर पर हमला तब हुआ जब ये यूक्रेन पर अटैक करने वाली थी। इधर रूस के पलटवार से पूरे यूक्रेन में कोहराम मचना शुरू हो चुका है। रूस ने